अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी का मौसम आ चुका है और जिल्द की खुश्की शुरू हो गई है। अपनी जिल्द की हिफाज़त के लिए हम कई तरह के लोशन और क्रीम इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए बहुत से पैसे ख़र्च करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी क्रीम और लोशन घर पर ही बनाने के तरीके शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। सर्दियों में हाथ और पाँव की जिल्द खुश्क हवाओं की वजह से काली हो जाती है और फटने लगती है। इस बार मौसम सरमा में घर पर ही लोशन बनाकर रख लें, जिनके नताइज आपको हैरान कर देंगे। हाथ और पाँव के साथ साथ चेहरे की जिल्द की हिफाजत और निगहदाश्त भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम कई तरह के मसाज बनाएंगे, जिनके नताइज आपको यकीनन हैरान कर देंगे। अपनी जिल्द की हिफाजत हमें गर्मी की निस्बत सर्दी में ज़्यादा करनी पड़ती है। मौसम सरमा में जिल्द की हिफाजत खूबसूरती को बढ़ाने और रंगत को निखारने के लिए चंद आजमूदा टिप्स और घर में बनने वाले लोशन के तरीके शेयर करूंगी, जिन्हें अपनाकर जिल्द से मुतलिक बहुत सी शिकायत का बआसानी इलाज किया जा सकता है। जिल्द के लिए मुतअद्दिद फ़वाइद रखने वाले कुदरती अज्जा, शहद, मक्खन और ऑरेंज के जूस को हम वज़न लेकर गर्म करें, फिर ठंडा करके अच्छी तरह से फेंट लें और इसमें ग्लिसरीन मिलाकर अच्छी तरह से फेंट कर इस्तेमाल करें। इसके नताइज भी आपको हैरान कर देंगे। ये बेहतरीन मास्क का काम करेगा, जो आपकी जिल्द को मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ चेहरे की रंगत को भी निखारेगा। अर्के गुलाब, लीमू का रस और ग्लिसरीन मिलाकर एक बोतल में भर कर रख लें। दिन में 3 से 4 बार हाथों पर लगाएं। ख़ास तौर पर जब आप बर्तन वगैरह धो लें तो उसके बाद इसका ज़रूर मसाज करें। हाथ और पाँव की रंगत निखारने के लिए लीमू का रस और सिरका हम वज़न लेकर लोशन बना लें। ये हाथों और पाँव की रंगत निखारने के लिए बेहतरीन है। रात को सोने से पहले खालिस रोगन बादाम से हाथों और पाँव की मालिश करें और रात को मोज़े पहनकर सोएं। इससे जिल्द की नमी वापस लौट आएगी और जिल्द मॉइस्चराइज और निखरी रहेगी। जिल्द की स्याही को दूर करने के लिए एक अंडे की सफ़ेदी को फेंटकर इसमें थोड़ी सी फिटकरी शामिल करके हाथों, पाँव, कोहनियों और नाखूनों पर मलें। इससे ये नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगे और जिल्द पहले ही बार के इस्तेमाल से निखर जाएगी। बेसन, हल्दी, लीमू का रस और दूध मिलाकर हाथों और पाँव पर 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर धो लें। इससे जिल्द मॉइस्चराइज रहेगी। मौसम सरमा के दौरान मसरूफ़ ख़वातीन जिल्द की रंगत और नमी को बरकरार रखने के लिए हफ्ते में एक बार नमक, चीनी और नारियल या बादाम का तेल मिलाकर पूरे जिस्म की मालिश ज़रूर करें। इससे इनके जिल्द की नमी बरकरार रहेगी। पिसी हुई हल्दी में थोड़ी सी दही मिलाएं और चेहरे पर क्रीम की तरह लगाएं। ये ब्लीच क्रीम का काम करेगी और 1 घंटे बाद चेहरे को धो लें। चेहरे को धोने के लिए खुश्क और सर्द मौसम में बेसन का इस्तेमाल करें। साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें, इससे जिल्द मज़ीद खुश्क हो जाएगी। कच्चे आलू का गूदा बना लें और इसमें दूध शामिल करके चेहरे पर लगाएं और चेहरे का मसाज करें। इससे जिल्द नम, तरोताज़ा और शादाब नज़र आएगी और चेहरे के दाग धब्बे मिनटों में साफ़ होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और आपको इस वीडियो की किसी भी रेमेडी से कोई भी फ़ायदा नज़र आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हर घर में बआसानी से दस्तयाब होने वाले मेथी दाना को पीस कर पाउडर बनाएं और इसमें ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे जिल्द पर रौनक नज़र आएगी। बाज़ अफ़राद को सर्दी से सख्त नफ़रत होती है, क्योंकि इनका जिस्म सर्दी में खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जिस्म पर ख़ारिश और हल्की सी तपिश होने लगती है। अगर सर्दी में गुस्ल के बाद बकरी के दूध से हासिल शुदा मक्खन से मसाज किया जाए तो कुदरती नमी जिल्द में मौजूद रहती है। यह मक्खन डेड सेल्स को ख़त्म करता है, इंसानी जिस्म से खुश्की को दूर करता है। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।